अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की, जिसमें आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का। पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था और मेथड डिस्कस किए थे कि कितने मेथड होते हैं। 3 मेथड हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन था फैक्टराइजेशन, सेकंड वन था क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड वन था कंप्लीट एक्सकेयर। तो आज हम पहला मेथड को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इस कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट है वो नंबर हमने लिख लेना है, फिर इस x का जो कोएफिशिएंट होगा वो देख लेना है। तो कोई दो ऐसे नंबर देखते हैं जिनको ऐड करने से ये x का कोएफिशिएंट बने और मल्टीप्लाई करने से ये जो कांस्टेंट और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आया था वो वाला नंबर बनना चाहिए। अब देखिए -20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -20 आएगा और x का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है -1। तो कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए, ऐड करें तो -1 आए, वो हमारे पास क्या होंगे x स्क्वायर, वो हमारे पास बनेंगे माइनस का 5x प्लस का 4x -20 इक्वल 0। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। अब पहले दो में से कॉमन क्या आएगा x -5, बाकी दोनों में से कॉमन क्या आएगा +4, तो x -20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5 इक्वल 0। अब दोनों में से कॉमन लें तो x -5 कॉमन आएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा x +4 इक्वल 0। तो दोनों को अलग अलग 0 रखें, x -5 इक्वल 0, x +4 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी +5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -4। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, जिसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 5 एंड -4। ये था हमारे पास पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम पार्ट 2 देखते हैं जी। पार्ट 2 की हमारे पास स्टेटमेंट है 3y² इज इक्वल टू 3y² इज इक्वल टू y इनटू y माइनस 5। अब ये हमारे पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, इसमें वेरिएबल y है तो इसका कोई इशू नहीं है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए। तो वेरिएबल चाहे जो भी हो, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बनेगा 3y² इज इक्वल टू y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² माइनस 5y। अब इसको एक साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 3y² माइनस y² प्लस 5y इक्वल 0। अब 3y माइनस 2y, तो ये हमारे पास 3y माइनस y, तो ये हमारे पास बनेगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से देखें, दोनों में y आ रहा है तो y को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 2y प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से इस y को हम अलग 0 रखेंगे और ये 2y प्लस 5 अलग से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 2y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू -5/2। तो इसके लिए हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, जिसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 0 -5/2। ठीक है, अब इसका जो पार्ट 3 है वो हम देखते हैं जी। पार्ट 3 है 11x² माइनस 34x प्लस 3 इक्वल 0। तो अब इसके क्या पेयर्स बनेंगे, देखिए 3 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 33 आएगा और प्रोडक्ट सामने हमें -34 चाहिए। तो इसके पेयर्स हमारे पास कुछ इस तरह बनेंगे 11x² माइनस का 33x और माइनस का x प्लस 3 इक्वल 0। तो पहले दो में से कॉमन हमारे पास क्या आएगा 11x, x माइनस 3 आएगा, -1 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल 0। क्योंकि यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया है तो अगले साइन चेंज हो जाएगा। अब x माइनस 3 कॉमन
बाकी 11x माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल 0, 11x माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल 3 और यहाँ से 11x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/11। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं जी। तो इसके लिए सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा 3 1/11। ठीक है जी। हमारे पास पार्ट 4 है, इसका पार्ट 4 हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। इसको जी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इक्वल 0। ठीक है जी। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 152 आए, ऐड करें तो माइनस का 11 है। तो इसके फैक्टर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इक्वल 0। अब 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आता है, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 11 आता है। पहले दो में से कॉमन x माइनस 19 बच गया, प्लस 8 कॉमन तो x माइनस 19 बच गया इक्वल 0। तो x माइनस 19 कॉमन, बाकी क्या बचेगा x प्लस 8 इक्वल 0। तो यहाँ से x माइनस 19 इक्वल 0, x प्लस 8 इक्वल 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू हमें मिलेगी 19 और x की एक वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 8। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा 19 एंड माइनस 8। ठीक है जी। ये हमारे पास पार्ट 4 था। नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट 5 पार्ट 6, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इसको आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन की नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन हो सके।